देश में दो चीजों की गर्मी अपने स्वभाव पर है। बिहार के चुनाव में जन स्वराज पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है और जब बिहार की बात हो तो विवादित पावर स्टार पवन सिंह की बात न हो तो कोई भी कहानी अधूरी रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं जय सिंह और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत, देश की आवाज। आज हम आपको मिला रहे हैं विवादित पावर स्टार पवन सिंह के एक ऐसे मित्र से जो शायद उनके लंगोटिया यार है, बचपन के सखा है और भोजपुर जिले के आरा के ही रहने वाले हैं। मुंबई शहर में उनकी 15 वर्षों की दोस्ती आज सोशल मीडिया के पन्ने पर आ गई है। उस पन्ने पर जिन्होंने पवन सिंह को यह सलाह दे डाली है कि पवन सिंह जी अब तो सुधर जाओ, अपनी पत्नी को घर ले आओ, उससे बात करो। यह व्यक्ति जिनसे मैं आज मिलवाने वाला हूं, यह है भोजपुरी के काका, यानी कि लोग इन्हें भोजपुरिया काका के नाम से जानते हैं, अरुण सिंह ठाकुर जी। अरुण जी नमस्ते, नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार भारत के तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से हर हर महादेव, जय जयकार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अचानक से पवन सिंह के बारे में ये पोस्ट करने का क्या सूझा? पवन सिंह के बारे में मैंने पोस्ट नहीं किया, पवन सिंह के पोस्ट पे मैंने कमेंट किया। मैंने देखा वो उनकी वाइफ का जब पोस्ट पढ़ा था ज्योति जी का, तो मुझे लगा कि मैं एक तो पवन भाई से हमारी बात अभी फिलहाल हो नहीं रही है और उनको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि पवन भाई एक शो में गए हैं, बहुत अच्छी बात है। टीआरपी भी उनकी पावर की तरह है। तो वही मैंने पोस्ट पढ़ा था ज्योति जी का, तो मैंने एक सलाह लिखा है कि भाई पवन, परिवार अपना है, दुनिया अपने परिवार को कुछ भी बोल रही है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आपकी है, तो उस कमी को सुधारिए और उस परिवार को अपने साथ एक्सेप्ट करिए। अपनी बीवी है, उसको अपने घर लाइए। पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है वो अंधे भक्तों के रूप में है। पवन सिंह का विवाद चाहे वो अंजलि राघव जी के साथ हो, चाहे रानी चटर्जी के साथ हो, चाहे अक्षरा सिंह के साथ हो, चाहे उनकी मृतक पत्नी नीलम सिंह के साथ हो, चाहे ज्योति सिंह के साथ हो, एक लंबा जो महिलाओं के साथ उनका विवाद है वो आखिर क्यों होता, उन्हीं के साथ क्यों? और सारे भोजपुरी स्टार हैं, रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, दिनेश लाल जी हैं, अरविंद अकेला कल्लू, यही अकेले क्यों विवादित रहते हैं? इस बात का जवाब तो हमसे ज़्यादा शायद आप भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें वो याद है कि पवन भाई अंधेरी में हम लोग मिले थे। पहली बार आप अंधेरी में मिले थे जब उमरिया कैली तोहरे नाम की गाने की रिकॉर्डिंग हो रहा था। हम लोग बाहर पानीपुरी की दुकान पर थे, वहाँ फर्स्ट टाइम आप हमारे पास और पवन भाई के साथ हम लोग साथ में पानी पिए थे। तो हमको याद है कि पवन भाई, जो आपने अभी सवाल किया कि पवन भाई क्यों मुद्दे में रहते हैं, तो ये विशेष वो लड़कियां बता सकती हैं और वो पवन भाई बता सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां हुई होगी ताकि इतने लोगों से दूरी और इतने जगह इतने लोगों से विवाद में रहना। तो इससे मैं विशेष टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उनका व्यक्तिगत चीज़ है, उनका वो पर्सनल मैटर है। तो मैं किसी के पर्सनल में जाके टिप्पणी देना तो शायद सही नहीं समझूंगा। एक मिनट अरुण जी, आप बुरा मत मानिएगा। आप कह रहे हैं कि ये उनका पर्सनल मामला है, तो उनकी पत्नी और उनका भी पर्सनल मामला है, फिर उसमें आप क्यों सलाह दे रहे हैं? मैं आप घर ले जाइए, बात कीजिए। मैं सलाह इसके लिए दिया कि दुनिया उनकी वाइफ को कुछ भी लिख रही है, कुछ भी बोल रही है, यानी अगर मैं गलत रहूंगा तो अगर देखिए, अगर मैं चाह दूं तो मेरी वाइफ को कोई कुछ नहीं बोलेगा, और मैं खुद अगर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, साइलेंट हूँ, तो कुछ भी कोई भी बोल रहा है। तो यही मेरा लिखने का मतलब ये था पोस्ट के माध्यम से कि पवन भाई का वो पोस्ट है, पवन खुद पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई अरुण ने क्या लिखा है। क्योंकि मैं पोस्ट में, पवन भाई के पोस्ट में पहली बार कमेंट भी किया हूं। मैं कभी कमेंट करता नहीं, क्योंकि आपको पता है जब भी मैं स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता। इसी कारण बस पवन भाई से भी हमारा मिलना करीब काफी सालों का गैप है। और आप उस दिन भी देखे उस दौर में कि जो आज पवन भाई को भैया भैया करते हैं, बहुत सारे लोग रिश्तेदार बने, बहुत लोग जुड़े। उस दिन दूर दूर तक वो लोग नहीं थे, शायद पहला मैं और दूसरा आप ही थे। वो दिन याद होगा, बाकी राइटर लोग कुछ थे। तो तकलीफ होता है कि जो भाई इतना दिल का सच्चा हो, जो बहुत अच्छा मेहनत करके नाम कमाया हो, एक उनके का नाम के आगे पावर लगा हो और वाकई में भोजपुरी के रफी है, तो उनके साथ मैं ये चाहूंगा कि परिवार बसे, परिवार को एक्सेप्ट करे। और एक सलाह है हमारा, बाकी तो उनका पर्सनल है, पर्सनल में मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। जो मुझे सलाह लगा तो मैंने दिया था, एक मित्र होने के नाते। बाजार में चर्चा की वो और एक शादी करने वाली, देखिए जो चर्चित रहता है वही विवादित रहता है। तो चर्चा तो हजारों होता है, हजारों बार हुआ है,
और बहुत सारे चर्चाओं में शायद हम और आप भी सम्मिलित रहे हैं कि हम लोगों से भी पूछा गया कि आपके दोस्त आपके मित्र ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोगों ने तो कभी प्रतिक्रिया नहीं दिया। और आज आपके भी चैनल से और आपके भी माध्यम से मैं ही बोलूँगा कि वो उनकी लाइफ है, वो अपना जिए, बस खुशहाल। परसों एक निजी चैनल को आम्रपाली दुबे जी ने, जो भोजपुरी की सुपरस्टार अदाकारा है, उन्होंने सलाह दी है अंजलि राघव को, जिनके कमर छूकर विवादित हुए पवन सिंह, उनको सलाह दिया है आम्रपाली दुबे जी ने कि उनको पुलिस के पास जाना चाहिए। तो क्या आम्रपाली दुबे जी पवन को जेल भेजना चाहती है? अगर अंजलि जिसकी आप बात कर रहे हो, आज पवन सिंह ने टच किया तो वो अपने आप को हाईलाइट होने के लिए उन्होंने विवादित बयान दिया है, जबकि आप उनका बैकग्राउंड चेक करिएगा तो विजेंद्र गिरी जी जो बहुत पुराने गायक है, विजेंद्र गिरी जी के एल्बम में वो काम कर चुकी है। और वो एल्बम उठा के देखिएगा कि अपना अंजलि को विजेंद्र गिरी जी ने किस हिसाब से उस गाने में यूज किया हुआ है, और पवन ने खाली टच किया। वो भी टच क्या किया, कुछ शायद जो वीडियो देखा और जो हम लोग सुन रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि कुछ उनको वहां पे लगा हुआ था कमर पे, तो पवन ने उन्हें हटाने की कोशिश किया। आपके जवाब से लग रहा है कि पवन सिंह के अंधे भक्तों में आपका भी शुमार है, तो मैं आपको किसी की माँ बहनें छूती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, आप उनकी जो तरफदारी कर रहे हो उससे तो यही लग रहा है मैं भी किसी की माँ बहन है। मैं कभी भी इस चीज के पक्षधर नहीं रहा कि किसी की माँ बहन को कोई बेइज्जत करे या कोई गलत करे, इसका कभी भी मैं पक्षधर नहीं रहा हूँ। दूसरी चीज की मैं पवन का कभी भी चमचागिरी जीवन में नहीं किया हूँ। मैं ही एक इकलौता लड़का हूँ कि मैं पवन सिंह का ही नहीं, हमारे पास जो भी कलाकार जिससे मैं जुड़ा हूँ, कभी मैं किसी का चमचागिरी नहीं किया। अगर चमचागिरी किया होता तो शायद आज जो उनके मैनेजर लोग लाखों करोड़ों लूट रहे हैं, कमा रहे हैं, कितने लोग मुद्दे में रहे, मैंने कभी उन लोगों से ना कभी मदद मांगा, ना कभी मैं उन लोगों के पास गया। हाँ, मेरे से जो मदद हुआ होगा मैंने किया है। जिन्होंने, जिस गायक ने जिस रूप में मुझे खोजा है, मुझे पाया है, मैंने उनको मदद किया है। हालांकि मदद करने वाला मैं कुछ नहीं होता हूँ, जय भैया ऊपर वाला है, ईश्वर का एक जरिया रहा। और आप भी साक्षात गवाह रहे हो मेरे उस दौर के, जब भोजपुरी के 2-4 गायक हीरो बने थे। आज तो कम से कम 200 गायक मुझे लग रहा है कि हीरो बन गए। तो मैं 2003 से लेकर 2018 के बीच की बात कर रहा हूँ आपसे, कि आप तो सब जानते हो। तो मैं पवन की तबदारी नहीं कर सकता और ना ही कभी चमचागिरी कर सकता। हाँ, पवन भाई हमारे मित्र हैं, भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी हैं, एक सच्चा दिल इंसान है, मेरे को पता है। हाँ, कान का कच्चे जरूर है पवन भाई, इसकी वजह से शायद मेरे और पवन भाई का बहुत दिन हो गया है मिलना, शायद आपको भी मिलना बहुत दिन हो गया है। लेकिन ये आप अच्छे से जानते हो कि वो लोग दूर दूर तक नहीं हुआ करते थे, जो भैया भैया करके जो चमचागिरी पवन भाई के साथ करते गए। और हमारे रिश्ते तो, हमारे बहुत लोग ऐसे हैं करीबी कि जो हम पवन भाई से क्या बोले क्या नहीं बोले, हमारी रिश्ता वही है, प्यार वही है, दूरी है। जो पोस्ट आपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे किया है, पवन जी को सलाह दी है, वो नमस्कार भारत के दर्शकों को कहना चाहेंगे आप? मैं नमस्कार भारत के दर्शकों को यही बोलूँगा कि मैं उस पोस्ट के माध्यम से अपने भाई, अपने मित्र पवन भाई को एक सलाह दिया था कि भाई आप एक बार बैठ के बात कर लीजिए, घर की बात बाहर ना जाए और बाहरी लोगों को भी इतना बोलने का हक ना दिया जाए कि कोई भी कुछ भी बोल दे, वो भी अपनी परिवार है। तो आप एक बार उस पर ज़रूर कोशिश करिए, मिलिए, बात करिए, और अपनी परिवार है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, उस जगह पे हम लोग भी हैं, तो एक्सेप्ट करिए। आपको भोजपुरिया काका क्यों कहते हैं? मुझे भोजपुरिया काका क्यों कहते हैं ये तो आपको पता होगा जय भैया। और 1999 में हम जब बम्बई आए थे और 2001 से हम 2002 से हम फिल्म लाइन से जुड़े थे, तो उस टाइम जब मैं आपने कई गायकों को, कई अभिनेताओं को मदद किया, कुछ ऐसी यादें बताइए मुंबई में। आप कहते हैं कि पवन सिंह आपके बचपन के मित्र हैं, कुछ ऐसा बताइए मुंबई का कि दर्शकों को लगे कि आप सही में उनके लंगोटिया जा रहे हैं। इसके लिए तो मुझे दर्शकों को बताने से ज़्यादा बेहतर है कि आप बता सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं और वो पल में भी साथ में रहे हैं, साथ में बैठे हैं, साथ में रहे हैं, तो हम आपको क्या बोलेंगे, दूसरा कोई होता नहीं। आप कुछ मालवनी का कोई किस्सा सुनाते हैं, तब मैं साथ में नहीं था। मालवनी का कोई ऐसा किस्सा है कि कहीं आप लोग, कुछ जरा बताइए दर्शकों को। मालवनी का किस्सा, खैर वो किस्सा बहुत पुराना हो गया, उस किस्से में भी दम नहीं है। नहीं, क्या वो हमारा हो गया था, किसी के साथ नहीं है। हाँ, पवन भाई का एक चीज़ है, पवन भाई के बारे में अगर आप याद की बात कर रहे हैं तो पवन भाई का एक ही चीज़ है जिसका मैं ज़्यादा इज्जत करता हूँ और इससे ज़्यादा कनेक्ट रहता हूँ दूरी होने के बाद भी, कि मेरी जब शादी थी 2006 में, हमारी जो तिलक का कार्यक्रम था, तो किसी के माध्यम से हमने पवन भाई को मैसेज दिलवाया था, तभी मेरी बातचीत नहीं थी। एक राइटर के माध्यम से मैंने बोला कि पवन भाई से बोलना मेरी शादी है, मेरे शादी में कार्यक्रम करना है। पवन भाई उस टाइम नाराज़ हुए,
फिर मैं हम मिला पवन भाई से, पवन भाई ने बोला कि जो अगर हम जिंदा रहम तो हम कार्यक्रम करें हम आई। और पहला बार फ्लाइट से पवन भाई वही गरी चढ़ रहा फ्लाइट में, और हमारा शादी में तिलक में आगे थे दिले और कार्यक्रम करके गईले। तो कहे का मतलब ये कि जुबान जब दिले तो हम जुबान पे खरा उतरले, ओकर हम नेकी ओकर कर्जदार हम बानी। आपके साथ अगर इतना याराना है तो आप जाके बैठ के क्यों नहीं पति पत्नी में सुलह करवा देते? देखिए जब आपकी शादी में आए थे, हाँ। आप उनकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़ रहे, हाँ। तो पति पत्नी में आपस में सुलह क्यों नहीं करवा रहे? मैं वही तो बता रहा हूँ कि मेरा खुद पवन भाई से मिले करीब 8 साल का हो गया गए। 8 साल से मैं उनसे करीब नहीं हूँ, ना मिला हूँ, ना आमने सामने हुआ हूँ। फिर अचानक सलाह देने का मूड यह है कि सोशल मीडिया पे हमने देखा तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी सलाह दिया। नहीं तो आज जब से पवन भाई स्टार बने हैं, चाहे जो भी है पावर स्टार है या भोजपुरी के धरोहर है, उनके पोस्ट पे मेरा कमेंट एक भी आज तक अलग विषय, लेकिन आप ज्योति सिंह के आंसू के साथ बहने लगे। बिल्कुल, क्योंकि किसी की बेटी है, बहू है, हमारे घर में भी बेटी बहू है, तो कहीं ना कहीं लगा कि अगर हमारे भाई से गलती हो रहा है या हुआ होगा तो उसको भूल के एक हुआ जाए, परिवार को साथ रखा जाए, ताकि जो बाहरी लोग कुछ भी बोल दे रहा है, टुटपुंजिया यूट्यूबर भी कुछ भी बोल दे रहे हैं उनकी वाइफ को, वो शोभनीय नहीं है। या तो यस या तो नो करके उसको आगे बढ़ा जाए। तो ये थे भोजपुरी इंडस्ट्री के भोजपुरिया काका अरुण सिंह ठाकुर। आमतौर पर पति पत्नी के बीच अगर कुछ विवाद हो तो बाहरी व्यक्ति नहीं बोलता, लेकिन जब व्यक्ति सार्वजनिक हो तो उसका वह व्यक्तिगत नहीं रह जाता। यही सोचकर अरुण सिंह काका ने अपने मित्र, अपने सखा, विवादित पावर स्टार पवन सिंह को सलाह दे डाली है कि अब तो सुधर जाओ पवन। जय हिंद।